भूतिया परिंदे। घने जंगलों के बीच बसा नागवेली गांव अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध था। दिन में यहाँ की हरियाली और पक्षियों की मधुर चहचहाहट मन को आनंदित कर देती थी, लेकिन जैसे ही रात होती, गांव का माहौल पूरी तरह बदल जाता। पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। हर रात गांव के ऊपर एक अजीब पक्षियों का झुंड उड़ता था। ये पक्षी साधारण कौवों की तरह दिखते थे, मगर इनके पंख बहुत बड़े थे और इनकी आंखों में अजीब सी लाल चमक थी। गांव वाले कहते थे कि इन परिंदों का दिखना अपशगुन है और जिस भी घर के ऊपर वे रात में मंडराते, अगले दिन वहां कोई न कोई अनहोनी हो जाती। गांव के रघु काका, जो कि एक अनुभवी शिकारी थे, इन सब बातों को अंधविश्वास मानते थे। उन्होंने कई बार इन परिंदों को मारने की कोशिश की थी, मगर हर बार न जाने क्यों उनकी बंदूक चलने से पहले ही किसी न किसी कारणवश रुक जाती थी। एक रात उन्होंने फैसला किया कि वे खुद इन पक्षियों की सच्चाई का पता लगाएंगे। उस रात रघु काका अपने घर की छत पर सो रहे थे। आधी रात को उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक आसमान में एक परिंदा उड़ता दिखाई दिया, मगर यह कोई आम पक्षी नहीं था। यह आकार में बहुत बड़ा था और इसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। रघु काका को लगा कि शायद यह उनका भ्रम होगा, लेकिन तभी वह पक्षी अचानक उनके ऊपर झपट पड़ा। उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह परिंदा बहुत ताकतवर था। उसके नुकीले पंजे रघु काका की आंखों में घुस गए। रघु काका की चीख से गांव के लोग जाग गए, मगर जब तक वे उनके घर पहुंचे, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उनकी लाश छत पर पड़ी थी और उनकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे, मानो कोई उनकी आंखें नोच कर ले गया हो। गांव में दहशत फैल गई। सभी लोग कहने लगे कि यह काम उन रहस्यमयी परिंदों का है। रघु काका की मौत के बाद हर कोई डर गया था। अब गांव में रात के समय कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि अब परिंदों की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ने लगी थी। गांव के सरपंच ने एक सभा बुलाई। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये पक्षी अपशगुनी आत्माएं हैं जो गांव से बदला लेने आई हैं। लेकिन गांव के दो युवा अजय और रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे इन परिंदों की सच्चाई का पता लगाएंगे। अजय और रवि जंगल की ओर चल पड़े। घने अंधेरे में चलते हुए उन्हें एक पुरानी और उजड़ी हुई हवेली दिखाई दी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और उसके दरवाजे पर घने बेलबूटे उग आए थे। हवेली के चारों ओर कई काले परिंदे बैठे हुए थे, जो बिल्कुल स्थिर होकर उन्हें घूर रहे थे। रवि ने फुसफुसाते हुए कहा, यह जगह बहुत डरावनी लग रही है। हमें वापस चलना चाहिए। अजय ने जवाब दिया, नहीं, हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर गए। अंदर की दीवारों पर खून के निशान थे और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। तभी एक अजीब सी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक सभी परिंदे एक साथ उड़ने लगे और अजरवी के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। रवि घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक बड़ा परिंदा उसके ऊपर झपटा और उसकी गर्दन पर अपने नुकीले पंजे गड़ा दिए। अजय ने किसी तरह रवि को खींचा और वहां से भागे। जब वे गांव पहुंचे तो रवि बुरी तरह घायल था और बस एक ही बात दोहरा रहा था, वे इंसान नहीं हैं, वे परिंदे नहीं हैं। अगले दिन बाबा तांत्रिक गांव में आए। उन्होंने बताया कि यह हवेली काली हवेली के नाम से जानी जाती थी। वर्षों पहले इस हवेली में एक तांत्रिक परिवार रहता था, जिस पर काले जादू का आरोप लगा था। गांव वालों ने उन्हें जिंदा जला दिया था। मरने से पहले उन्होंने श्राप दिया था कि वे पक्षियों के रूप में लौटकर गांव से बदला लेंगे। अब गांव वालों को समझ आ गया कि ये कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि श्रापित आत्माएं थीं। बाबा तांत्रिक ने एक अनुष्ठान करने की योजना बनाई। इसके लिए उन्हें हवेली में जाकर वहां हवन करना था। रात होते ही बाबा तांत्रिक, अजय और गांव के कुछ लोग हवेली पहुंचे। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ,
परिंदे गुस्से में चीखने लगे और उन पर हमला करने लगे। बाबा तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और चारों ओर आग जला दी। आग की लपटें उठने लगीं और परिंदे तड़पने लगे। लेकिन तभी एक विशाल परिंदा बाबा तांत्रिक के ऊपर झपटा और उनकी गर्दन को पकड़ लिया। बाबा तांत्रिक दर्द से कराह उठे, लेकिन उन्होंने आखिरी मंत्र पूरा कर दिया। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ और हवेली आग की लपटों में घिर गई। सभी परिंदे जलने लगे और राख में बदल गए। गांव के लोग अब चैन की सांस ले रहे थे। उन्हें लगा कि अब परिंदों का आतंक खत्म हो गया है। लेकिन एक रात अजय अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था तो उसने देखा कि एक पेड़ की डाल पर एक काला परिंदा बैठा था, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। वह उसे घूर रहा था, मानो कह रहा हो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पूक नेट को।